गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स और मेरे प्यारे बच्चों। मैं आज आप लोगों के सामने क्यूब फाइंड करने की एक शानदार ट्रिक लेकर आया हूं। इसे समझने के लिए आपको कुछ बेसिक फंडे पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले हम जानते हैं हमारे पास 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स लिखे हुए हैं और हमें इनके क्यूब्स पता है। यह हमको पता होना चाहिए क्योंकि इनकी हमें आने वाले इस वाली ट्रिक के अंदर जरूरत होने वाली है। ठीक है, तो ये निकालना हमें इजीली आता है। लाइक अगर मुझे क्यूब करना है तो मुझे 2 to the power 3 को सॉल्व करना होगा। इसका एक्सपांशन करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 से, तो रिजल्ट होगा इसका 8। तो ये है 2 का क्यूब। ठीक है, ये हमको पता है। अब मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट और समझा रहा हूं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये है क्लास 11 का एक टॉपिक। सीरीज में जब आते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज में, तो हमारे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आता है। 3 तरह के प्रोग्रेशन हमें पढ़ते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एक होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो उसी से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मिला है। होता क्या है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, देखिएगा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऐसी एक सीरीज होती है जिसमें आगे आने वाली टर्म्स और पीछे आने वाली टर्म्स का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। क्या होता है? आगे आने वाली टर्म्स और पीछे आने वाली टर्म्स का रेशियो कांस्टेंट होता है। लाइक एग्जांपल यहां पर लिखा हुआ है, फर्स्ट टर्म है 3, सेकंड टर्म है 9, थर्ड टर्म है 27 और फोर्थ टर्म है 81। ठीक है, तो यहां पर देखिए 3 और 9 का रेशियो अगर निकालेंगे तो 9/3 करके तो कितना होगा रिजल्ट 3। इसी तरह से आगे आने वाली टर्म 27, पीछे वाली टर्म 9, इनका रेशियो निकालेंगे इट इज 3। इसी तरह से 81 अपॉन 27 इट इज आल्सो 3। तो ये है आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्लियर है बात? इस जो रेशियो आता है ना, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। आर मींस रेशियो। तो यहां पर ज्योमेट्रिक जो सीक्वेंस होती है, जो सीरीज होती है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये लिखा हुआ है। आर मींस कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्यों बोल रहे हैं कॉमन रेशियो? क्योंकि रेशियो इनके बीच में कॉमन है। ठीक है, ए मींस होती है फर्स्ट टर्म। ठीक है, ए मींस फर्स्ट टर्म। ए का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म। अब मान लीजिए अगर आपके पास, मैं थोड़ा सा हल्का फुल्का इसका बेसिक बता देता हूं। मान लीजिए आपको मैंने ए दिया फर्स्ट टर्म 2 और कॉमन रेशियो मैंने रख दिया यहां पर 2 और मैंने बोला आपसे सीरीज बताओ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होगा। तो फर्स्ट टर्म है आपके पास 2, तो भाई 2 फर्स्ट टर्म एज इट इज। सेकंड टर्म होगी 2 a into r, a है 2, 2 into 2 4। थर्ड टर्म होगी a into r स्क्वायर। a क्या है 2 है, r क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 into 2 8। फोर्थ टर्म क्या होगी a into r क्यूब, तो a एज इट इज मतलब 2 एज इट इज, r का क्यूब इसका क्यूब करेंगे 8, 8 to the 16। अब इसको अगर मैं अरेंज करता हूं तो क्या ये ऐसी बनती हुई दिखाई दे रही, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3 एंड 2 to the power 4। तो यही मैंने इस एग्जांपल में लिखा हुआ है। ये होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर ये बात आप लोगों को क्लियर है तो देखिए होता क्या है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, पावर धीरे धीरे इंक्रीज होती जाती है। किसकी पावर बढ़ती है? r की पावर। जो r है मेरे पास 2 था, इसकी पावर इंक्रीज होती चली जाएगी आगे। यहाँ पर r की पावर 0 है, यहाँ पर 1 थी, यहाँ पर 2 थी, यहाँ पर 3 थी। इस तरह से a r स्क्वायर a r क्यूब, ये होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना। इसका खैर एक टॉपिक मैं आप लोगों को क्लास 11 में पढ़ाऊंगा आगे, है ना। अभी हम लोग क्यूब निकालने सीख रहे हैं तो हम फोकस सिर्फ उसी पर करेंगे। मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 12, मुझे फाइंड करना है 12 क्यूब। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फटाफट से 1 का क्यूब कर दूंगा। तो 1 का क्यूब क्या होता है? 1 होता है। इसका एक पार्ट ड्रॉ कर दिया, इधर भी एक पार्ट। 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब होता है 8, बट मैं अभी समझाने के लिए इसको 2 क्यूब ही लिख रहा हूं। अब देखिए यहां पर क्या है, मुझे इस टर्म से यहां से लेकर यहां तक इस फॉर्म में आगे बढ़ना है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में। तो देखिए ये जो 1 लिखा है ये है 2 to the power 0। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ूंगा 2 to the power 0 फिर आगे बढ़ूंगा 2 to the power 1, फिर आगे बढ़ूंगा 2 to the power 2 और ये हो गया 2 to the power 3। अब देखिए 2 to the power 1, इसको 1 को एज इट इज लिखा है। 2 to the power 1 होता है 2, 2 स्क्वायर होता है 4 और ये 2 का क्यूब होता है 8। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं एक स्टेप और। तो यहाँ पर देखिए ये जो नंबर लिखे हुए बीच वाले, हम इनका डबल करेंगे। तो 2 का डबल क्या होता है 4, 4 का डबल क्या होता है 8। अब मैं आंसर लिखता हूँ। देखिए 8 मेरे पास एज इट इज है, 8 प्लस 4 ऐड किया है 12, 12 से मैंने क्या लिया है 2, कैरी 1 आगे शिफ्ट किया, 2 प्लस 4 6 प्लस 1 7 और 1 एज इट इज। तो ये है आपका 12 का क्यूब। एक और हम नंबर लेते हैं, लाइक मैंने लिया 15 क्यूब। तो 15 क्यूब में क्या करना है, सबसे पहले हमें इसके 3 पार्ट करने हैं। 1 का क्यूब 1, बीच में 2 पार्ट होंगे। 5 का क्यूब, 5 क्यूब अभी एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये क्या है 1 है, लास्ट नंबर क्या है 5 है। तो सबसे पहले हमें 5 की पावर 0 है, ये किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है, इसलिए 5 की पावर 0। आगे बढ़ेंगे 5 की पावर 1 और ये हो जाएगा 5 की पावर 2। आगे बढ़ते हैं स्टेप 1 एज इट इज, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25 और ये 5 का क्यूब 125। अब हम 5 का क्या करेंगे, वही प्रोसेस डबल करेंगे 10, 25 का क्या करेंगे डबल करेंगे 50। अब हम लिखते हैं नंबर 125 से कितना 5, कैरी कितना पहुंचाया आगे 12, 12 इधर आके ऐड हो जाएगा 50 प्लस 12, 50 प्लस 25 75, 75 प्लस 12
87 87 से हमने क्या लिया 7, कहाँ गया 8 आगे, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 8 23, 23 से क्या लिया 3, कैरी गया 2 आगे, तो 2 प्लस 1 3, इट इज द क्यूब ऑफ 15, 15 क्यूब इक्वल टू 3375। तो ये है क्यूब निकालने की शॉर्टकट मेथड। मैं मेरे प्यारे बच्चों के लिए एक और सरप्राइज लेकर आया हूँ। मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स डेली एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं और मैं कुछ ही जल्दी ही क्लास 9 to 12 की बोर्ड प्रिपरेशन की तैयारी कराने वाला हूं। तो मेरे आप लोगों को जिनको भी मेरे साथ इस चैनल से जुड़ना है, प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। मैं आगे आने वाले समय में, आगे कुछ समय के बाद, लाइक अप टू नेक्स्ट वीक के आसपास मैं यूट्यूब पर ऑनलाइन लाइव क्लासेस लेने वाला हूं, क्लास 9 to 12 की मैथमेटिक्स क्लासेस, सभी बोर्ड सीबीएसई, आईएससी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड आईसीएसई बोर्ड, इन सभी की क्लासेस में लेने वाला हूं। मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो बच्चे जिन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है वो भी अपने सपने साकार कर सकें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।